हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रविंद्र वर्मा 9th to 12th मैथ्स पर। हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 8.2 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। तो कुछ बेसिक बात इसको हम बोलते हैं कुछ कुछ बेसिक बात। तो देखिए, मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिगोनोमेट्री रेशियो त्रिकोणमिति रेशियोज के बारे में बता चुका हूँ। तो देखिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है, वो होती है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो देखिए, ऊपर आता है साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा। नीचे आता है कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा और ये आता हमारा कोट थीटा। देखिए, अगर हम ऊपर से नीचे चल रहे हैं, ऊपर से नीचे चलने का मतलब है अगर हम ऊपर से नीचे की ओर पढ़ रहे हैं, जैसे P/H, तो ये हमारा कहलाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा, देखिए ऊपर क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा टेन थीटा, ये ऊपर है तो ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ना है। तो ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ना, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखिए यहाँ P का मतलब है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। B का मतलब है बेस यानी कि आधार, और H का मतलब है हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण। तो ये इनका ये मतलब है। तो देखिए, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए, हम कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा के लिए हम क्या करते हैं। देखिए, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा ये नीचे लिखे हुए हैं, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। तो कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और कोट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए, ये बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ।
तो देखिए यहाँ से हम कुछ सूत्र फॉर्मूला का निर्माण करेंगे। देखिए साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप जानते हो कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मैं साइन थीटा बराबर, अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी P अपॉन H को 1 अपॉन H अपॉन P लिखूं तो इसमें कोई अंतर है? एक ही बात है, क्योंकि P नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए साइन थीटा बराबर 1 अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर किसके बराबर है? कोसेक थीटा। तो देखिए ये हमारा आ गया साइन थीटा बराबर। अब देखिए कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए एक बात समझिए, देखिए रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम। क्या होता है? व्युत्क्रम। जैसे मुझे 2/5 का व्युत्क्रम करना है, 2/5 का व्युत्क्रम, 2/5 का व्युत्क्रम करना, तो हमें क्या करना है? इन संख्याओं को पलट के लिख देना है, यानी 5 ऊपर और 2 नीचे। तो ये होता है व्युत्क्रम। जैसे हमें 3/8 का व्युत्क्रम करना है तो इनको हमें पलट के लिख देना है। देखिए व्युत्क्रम का मतलब है इन्हें पलट के लिख देना। वैसे इसका जो मेथड होता है वो होता है, अगर हमें 3/8 का व्युत्क्रम निकालना है तो हम लिखेंगे इसे 1/3/8। तो 8 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा हमारा 8/3। ये 8 ऊपर चला गया तो ये आएगा 8/3। इसीलिए कहते हैं कि व्युत्क्रम निकालते समय हम इन्हें आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। अगर 3/8 है तो 8/3 कर देते हैं। ये हमारा बेसिक। देखिए अगर cos थीटा बराबर V अपॉन H है तो मैं इसका क्या कर दूँ? इसका देखिए cos थीटा बराबर V अपॉन H है, क्या मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ? 1 अपॉन H अपॉन V। अभी मैंने बताया कि 1 अपॉन, देखिए अगर मुझे 1 अपॉन A अपॉन V लिखना है, अगर 1 के नीचे A अपॉन V है तो सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा V अपॉन A। इसी प्रकार देखिए V अपॉन H है तो मैं इसको लिख सकता हूँ H अपॉन V। देखिए V ऊपर चला जाएगा तो ये फिर से V अपॉन H ही कहलाएगा। अब देखिए cos थीटा बराबर 1 अपॉन H अपॉन V। आप जानते हो किसका फॉर्मूला है? सेक थीटा का। किसका फॉर्मूला है? सेक थीटा का। देखिए सेक थीटा होता है H अपॉन V। यहाँ पे लिखा मैंने H अपॉन V सेक थीटा। इसी प्रकार देखिए इसी प्रकार आप निकाल सकते हो tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot थीटा, और देखिए कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए ये किस प्रकार आया। अभी मैंने आपको पढ़ाया था साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। देखिए इसके नीचे एक मान लो, इसकी गुणा यहाँ करो, इसकी गुणा यहाँ करो, तो ये आएगा साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा
कोसेक थीटा बराबर 1 के गुणा 1 में करोगे 1, तो हमें चाहिए कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन, देखिए ये इधर गुणा में तो इधर का इसमें जाएगा भाग में, तो 1 अपॉन साइन थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा इस प्रकार आया है। फिर हम बात कर लेते हैं सेक थीटा की। तो सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा, और देखिए कोट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा। देखिए ये कुछ सूत्र हैं जो आपको याद करने हैं, आगे चर्चा कर लेते हैं। देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, जरूर से याद कर लें। देखिए अब हम टेबल पर चर्चा कर लेते हैं। टेबल यानी कि टेबल फोर एंगल वैल्यू, यानी कोण के लिए। देखिए यहाँ पे होता हमारा थीटा, यहाँ पे क्या होता है थीटा, तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू लिखेंगे। थीटा की वैल्यू देखिए, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, फिर लिखेंगे हम 30 डिग्री, फिर लिखेंगे हम 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पे कॉट थीटा। देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3 बटे, साइन 90 की वैल्यू 1। ये आपको मतलब ये साइन की वैल्यू सारी याद करनी है, बाकी खुद पे खुद हो जाएंगे। देखिए कॉस थीटा में क्या करना है, 1 को यहाँ लाइए, इसको इस वाली पंक्ति को इस तरफ लिख दो, 1 को यहाँ लाइए, √3 बटे 2 ये रहा, 1/2 ये रहा, 1/2 ये रहा, और 0 ये रहा। देखिए अगर हम हमें टेन की वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा की, देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अभी सूत्र बताया। अगर हमें टेन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो टेन 0 की होती है साइन 0 बटे कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। अगर आप 0 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगी 0, मतलब 0 में किसी भी संख्या से भाग दो तो क्या आता है 0। तो टेन 0 की वैल्यू होगी 0। ऐसी इसी प्रकार देखिए टेन 30 की निकालनी है, तो यहाँ निकालेंगे साइन 30 बटे कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। √3/2 देखिए 2 से 2 खत्म, ये आई 1/√3। तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√3, तो ये आ गई 1/√3। आप इसी प्रकार निकाल सकते हो। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, टेन 60 की वैल्यू होती है √3। देखिए टेन 90 की वैल्यू, टेन
90 डिग्री, तो इसको लिखेंगे हम साइन 90 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0। देखिए अगर हम जीरो किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो आएगा अपरिभाषित, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। तो ये आएगा अपरिभाषित, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अपरिभाषित। क्या? अपरिभाषित। देखिए जहाँ भी मैं इन्फिनिटी लिखूँ उसका मतलब है अपरिभाषित। अब देखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। देखिए कोसेक थीटा बराबर होता 1/sin थीटा। अगर आप निकाल रहे हो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू तो इसका मतलब 1/sin 0 डिग्री, और 1/sin 0, देखिए 1/sin 0 की वैल्यू 0, अगर इसे भाग दोगे तो क्या आएगा? अपरिभाषित। तो ये आ जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। अगर आप कोसेक 30 की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 1/sin 30 डिग्री, ये आएगा 1/sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2। तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। देखिए आपको बता देता हूँ, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक, टेन थीटा का उल्टा होता है क्या? कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा। देखिए अगर मुझे कोसेक 45 की वैल्यू चाहिए तो आप देखो साइन 45 की वैल्यू कितनी है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, तो इसका उल्टा कर दो √2/1, यानी कि √2। तो कोसेक 45 की वैल्यू आ जाएगी √2। क्या हो जाएगी? √2। और कोसेक 60 की वैल्यू करें तो देखिए साइन 60 की वैल्यू है √3/2, √3/2, साइन 60 की √3/2, तो इसके उल्टा कर दो 2/√3। देखिए साइन 90 की वैल्यू 1, तो कोसेक 90 का 1 का उल्टा 1 ही होता है। और देखिए सेक 0 की वैल्यू आपको चाहिए तो आप देखिए कोस 0 की वैल्यू है 1, तो कोस का उल्टा होता है सेक, तो 1 का उल्टा करोगे तो 1। अब देखिए सेक 30 की वैल्यू चाहिए आपको, सेक 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो आप देखो कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो कोस 30 डिग्री की √3/2, तो सेक इसका उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दो 2/√3, 2/√3। ऐसे ही अगर आप देखोगे सेक 45 की वैल्यू, तो सेक 45 की वैल्यू मत देखिए, आप देखिए कोस 45 की वैल्यू कितनी है? कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो इसका उल्टा करेंगे तो √2। ऐसे ही सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। और देखिए सेक 90 डिग्री की वैल्यू आपको निकालता हूँ। देखिए सेक 90 डिग्री ये होता, सेक, देखिए सेक 90 डिग्री तो ये होता 1/cos 90। देखिए 1/cos 90 की वैल्यू 0, तो 1/0 ये आएगी अपरिभाषित। क्या आएगी? अपरिभाषित। अब देखिए cot 0 की वैल्यू, cot 0, तो आप देखिए tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? देखिए cot 0 की वैल्यू निकाल के बताता हूँ। देखिए cot 0 डिग्री, तो आप तोड़ोगे इसे साइन 0/cos 0, साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। सॉरी देखिए cot 0 की वैल्यू, इसका सूत्र होता है देखिए cos 0/,
साइन 0। तो देखिए cos 0 की वैल्यू होती है 1, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो ये क्या आ गया अपरिभाषित। तो क्या आ गई अपरिभाषित। अब देखिए tan 30 की वैल्यू cot 30 की वैल्यू। तो cot जो है tan का उल्टा होता, तो आप tan 30 की वैल्यू देखिए, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसका उल्टा हो जाएगा √3। अब देखिए cot 45 की वैल्यू, cot 45 की वैल्यू 1। आप देखिए cot 60 की वैल्यू। तो इससे पहले आप tan 60 की देखिए, tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 60 की √3। तो cot इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा कर दो 1/√3। और देखिए tan, अब देखिए cot 90, cot 90 देखिए cot 90। अगर आपको cot 90 की वैल्यू निकालनी है तो इसका सूत्र है cos 90 डिग्री बटे साइन 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 और बटे साइन 90 की डिग्री की वैल्यू 1। ये आ गई। तो 1 0 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगी 0। तो यहाँ पाएगी 0। देखिए एक चीज़ और है, अगर cot 90 डिग्री की वैल्यू निकालने हो तो ये होती है 1/10 90 डिग्री। आप जानते हो 1/10 90 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो वो होती है अपरिभाषित। देखिए 1/, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/0। देखिए 0 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 और नीचे क्या बचा 1। तो ये अब भी 0 ही आया। तो देखिए, तो ये कुछ बेसिक था, मतलब एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले का ये कुछ बेसिक था। बाकी एक्सरसाइज 8.2 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।